शाम के शास्त्र प्रवचन में किसी जिनालय के अंदर में था, वे प्रतिमा के दर्शन कर रहा था। उस शास्त्र प्रवचन में दो शब्द गुरुदेव, दो लाइन आई थी कि जो रात्रि भोजन करता है एवं तंबाकू मदिरा का सेवन करता है उसको जिनेंद्र प्रभु को छूने का अधिकार नहीं है और मंदिर में आने का अधिकार नहीं है। और गुरुदेव अपने कहीं ग्रंथों में लिखा है कि अगर शिखर दर्शन भी कर ले तो उसको अनंता में पुण्य का बंद होता है। तो गुरुदेव दोनों चीज़ों में अंतर बताइए। देखिए, कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहता है ये उसकी निजी व्यवस्था हो सकती है, लेकिन आगमिक व्यवस्था नहीं है। अब मान लीजिए कोई गुटखा खाता है, तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, 7 व्यसन में गुटखा आता है कि नहीं आता? बताइए, क्या धारणा है? आता है? 7 व्यसन में गुटखा नहीं आता। गुटखा खाना क्या है? इट्स ए बैड हैबिट। ये बैड हैबिट क्या करती है? इस बैड हैबिट के चक्कर में आदमी का स्वास्थ्य गिरता है। शिकार करना व्यसन में है, शिकारी नहीं छू सकता। मदिरा पाई भगवान को छूने का कोई अधिकार नहीं रखता। मांस खाने वाले भगवान को नहीं छू सकते। मधु शहद खाने वाले लोग भगवान को नहीं छू सकते। ये तो ठीक है, पर स्त्री गमन करने वाला, जुए खेलने वाले पर बैन लगा दिया है ना। तो इसमें कुछ व्यसन ऐसे हैं जिसको सामाजिक स्वीकृति है, जैसे जुआ खेलना। जुआ खेलने को आप पाप नहीं समझते, पर स्त्री गमन को भी अब आप पाप नहीं समझते। अब क्या बोलते हैं? अरे ये सब तो चलता है। लेकिन अभी भी आप मांस खाने को पाप समझते हैं, शराब पीने को पाप नहीं समझते। वोकेशनली अगर पता चले कि 70 लाख का कोई एक लड़के का पैकेज है और सैटरडे संडे कभी कभार थोड़ा बहुत ले लेता है, तो आप बिल्कुल सहज में अपनी बच्ची का विवाह उसके साथ कर देंगे, बोलेंगे जमाने में चल रहा है। तो कुछ पाप को सामाजिक स्वीकृतियां मिल चुकी हैं। जिन पापों को सामाजिक स्वीकृति मिल गई हैं वो आपके लिए अलाउड है। जो अलाउड नहीं है, पता चला कि लड़का नॉनवेज खाता है, अभी जैन समाज में सामाजिक स्वीकृति नहीं मिली है। भैया 1 करोड़ भी हो तो हम अपनी मौड़ी ना दें हैं। अंडा खा रहा है तो मौड़ी नहीं दोगे, शराब पी रहा है तो दे दोगे। ये सब क्या है? विचारों का, सोच का परिणाम है। तो वहाँ पर जो उन्होंने ये बात कही कि तम्बाकू खाने वाला भगवान की प्रतिमा को नहीं छू सकता, ऐसा नहीं है बंधु। तम्बाकू खाना बैड हैबिट है। शराब पीने वाला भगवान की प्रतिमा न छुए, बहुत अच्छी बात है। मंदिर आए, उसका भी मंदिर आना जरूरी है। मंदिर आएगा, एक न एक दिन अगर त्याग कर देगा तो वो भी महान बन सकता है। आप कितने राजा महाराजा ऐसा देखिएगा जो व्यसनों में लिप्त थे और साधु ये देव शास्त्र गुरु की संगति पा करके वे मोक्ष चले गए। पौराणिक ग्रंथ इस बात से भरे पड़े हैं। इसलिए मंदिर आना तो जरूरी है। जिन बिंब का स्पर्शन इत्यादि मदिरा पाई मांस खाने वाले, पर स्त्री गमन करने वाले नहीं कर सकते हैं, ये बात भी तय है। महाराज जी, इससे संबंधित एक प्रश्न था कि बाहर जो बच्चे विजाति विवाह कर लेते हैं, वो वहाँ पे मंदिर में जाके, मतलब उनको दूसरे को तो वहाँ पे मालूम नहीं रहता है कि ये कौन सी जाति की क्या, तो अभिषेक पूजन मतलब सब कर लेते हैं, तो वो कहाँ तक उचित है? बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न की अनुमोदना करते हैं। देखिएगा, विजाति विवाह करने वालों के लिए धर्म ध्यान बैन कर दिया गया है, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। आपके बच्चे ने किसी अदर कास्ट की लड़की के साथ विवाह कर लिया, इसका ये मतलब नहीं है कि वो मंदिर में भगवान का अभिषेक नहीं कर सकता। कर सकता है, कोई मना ही नहीं है। उस बच्ची ने भी एक पति का व्रत लिया हुआ है। इसके अलावा मैं दुनिया में किसी को अपना पति नहीं मानती। मूक माटी में आचार्य भगवंत ने इसको वर्ण लाभ कहा हुआ है। क्या कैसे करते हैं ये पूछिए। विजाति विवाह के बाद एकदम से मंदिर न ला करके, नहीं, उल्टा, मतलब जो लड़की जैन है और लड़का दूसरे कास्ट के हैं। लड़की जैन है, लड़का दूसरे कास्ट का है। अब लड़का दूसरे कास्ट का है तो बेटी उसको सिखाती है कि नहीं? बेटी उसको कन्वर्ट करती है। कलकत्ता चले जाइए, कलकत्ता के पूरे एरिया में जो सरावगी परिवार रहते हैं उनमें बेटियां जैन कुल से आती हैं, वैष्णवों में जाती हैं।
वैष्णवों में जाकर के वो वैष्णवों को जैन धर्म सिखाती हैं, उनके यहाँ परंपरा है। और हमारे पास ऐसे एक दो नहीं 300-400 लोग आते जाते हैं जिनके संबंध जैन और वैष्णवों के बीच में हुए हैं। तो वो जला करके, जो वैष्णव हैं कलकत्ता तरफ के सरावगी परिवार, अग्रवाल हैं, सरावगी हैं, वो जैनों की बच्ची लेंगे और अपने घर में रखेंगे। उनकी बेटियां उस घर में जाकर के पूरे घर को रात्रि भोजन का त्याग कराएगी। उस बच्ची के कारण वहाँ पर भगवान के अभिषेक करने की व्यवस्था बनेगी, धीरे धीरे मिथ्यात्व को दूर करेगी। तो इसमें भी कोई आपत्ति की बात नहीं है। अब देखिएगा, मान लीजिए किसी लड़की ने किसी पंजाबी लड़के के साथ शादी कर ली, तो क्या पंजाबी लड़का भगवान का अभिषेक कर सकता है? ऐसा प्रश्न पूछिए। सरदार है, जुड्डा सरदार है, उसके साथ हमारे यहाँ की बच्ची ने विवाह कर लिया, तो क्या महाराज जी जैसे वैष्णव कर सकते हैं ऐसा ये सरदार जी भी कर सकते हैं? अगर मान लीजिए ऐसा प्रश्न उठता है, तो इसमें भी अगर वो सात्विक रूप से रहते हैं तो वो उस चीज को जो वर्तमान आचार्य परमेष्टि हैं वो अलाउड करेंगे। कौन अलाउड करेगा? वर्तमान आचार्य परमेष्टि। समाज अलाउड नहीं करेगी। समाज देखेगी क्या कि ये सरदार हैं लेकिन इसके बाद भी शराब नहीं पीते, मांस नहीं खाते, प्रतिदिन मंदिर आते हैं, प्रतिदिन पत्नी के साथ बैठ करके पूजन करते हैं। पूजन करने में मंदिर के अंदर सरदार जी को कोई मनाही नहीं है, क्योंकि उनकी बहू जैन है, वो अपने पति को लेकर के मंदिर आई है, तो बाहर बैठ करके, अंदर बैठ करके वो अपने पति के साथ वहाँ पे पूजन कर सकती है। लेकिन प्रभु जी का अभिषेक, प्रभु जी की स्पर्शना, शांति धारा, ये कैसे करेंगे? तो उसके लिए जो वर्तमान के आचार्य परमेष्टि हैं, उन आचार्य परमेष्टि का निर्देश काम करेगा। अगर समाज कहती है कि ये सरदार जी हर तरीके से सात्विक हैं, बरसों से आकर के मंदिर की पूजा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इनको परमिशन दी जा सकती है, तो आचार्य महाराज अगर देश काल की परिस्थिति को देखेंगे तो उनके निर्देशन पर तो काम हो सकता है। सामान्य साधु के किसी भी निर्देशन पर इसमें कोई काम नहीं हो सकता। मुझसे कोई पूछेगा, मैं एक ही बात बोलूँगा, आचार्य महाराज जी के पास जाइए, आचार्य महाराज जी आपको बताएंगे। क्योंकि आचार्य जिन शासनोन्नति करा, जिन शासन की उन्नति करने वाले की जो जवाबदारी है वो आचार्य परमेष्टि है, वो डिसीजन देंगे, हम डिसीजन नहीं देंगे। लेकिन किसी को भी धर्मदान से नहीं रोक सकते। अभिषेक शांति धारा के लिए जो है अन्य मत का कोई व्यक्ति आपके यहाँ आकर के करना चाहता है, जैसे कुछ ब्राह्मण हैं जो जैन मंदिरों में आकर के अभिषेक शांति धारा प्रतिदिन करते हैं। मैं तिलवारा घाट में था तो वहाँ पे किस्सू यादव थे। यादव होने के बाद भी वो प्रतिदिन मंदिर आते थे, पूजन अभिषेक सब करते थे, आचार्य को आहार दान देते थे, सब करते थे। भोपाल चतुर्मास के दौरान एक बेटी थी, रानी सिंह ठाकुर थी, और वो आचार्य को आहार दान भी देती थी। क्यों? वो जैन समाज के परिवार में आई थी शादी होकर के, या उनको अडॉप्ट किया था, तो वो आराम से अपना धर्मदान कर सकते हैं। तो इसमें आचार्य की आज्ञा प्रधान है। आचार्य देश काल की परिस्थिति को जैसा निर्णय देंगे वैसा सिरोधार्य है।